ओके, इन क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज द फॉलोइंग। आप इसको होमवर्क में करना और मैं माइनस वाला पहले बता दूंगा। इज इट क्लियर? सुनो, सॉल्यूशन नंबर आपका ना देखो 10, इसका सेकंड पार्ट में बताना क्योंकि नेगेटिव का है तो 64 m क्यूब और माइनस 343 m का क्यूब। 9th के बच्चे को 8th 9th 10th के बच्चे को पहले मैंने कहा था 1 to 30 मल्टीपल टेबल याद कर। 1 to 30 मैंने आपको बोला स्क्वायरिंग याद कर लीजिए और 1 to 30 मैंने आपको क्यूबिंग आपको याद कर लीजिए। ये मैंने कहा था कि 10 से लेके 99 का तक का मल्टीपल टेबल कैसे बनता है वो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था। यू हैव नॉट टू यूज द, आपको वहां पे घर पे जाकर के कैलकुलेटर को नहीं यूज करना है या कंप्यूटर आपका मोबाइल को नहीं यूज नहीं करना है। बार ये जिस बच्चे को याद होगी तो उसको दिक्कत नहीं होगी। पहले तो एक चीज ये क्लियर कर लीजिए। 8 to 9 10th 11 12 जो भी बच्चे हैं, अब ये यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है ऑफ 2। देखो उसके बाद दूसरा आपका डिफरेंस साइन आपका है, देखो और हाईएस्ट पावर और तीसरी चीज नंबर ऑफ टर्म्स बट आपको आता है या नहीं आता है ये बात छोड़िए, पहले आपको ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कि व्हेन सच सिचुएशन इज क्रिएटेड आपका नाम एंड यू नो आपका नाम 3 द डिटेल्स, उस समय आपका अब यहाँ पे आप लिखिए आईडी अप्लाई। कौन सी आईडी आप अप्लाई कर रहे हैं आपका ए, इसको हम ऐसे लिखना, लोग इसको नेकेट लिख देते हैं तो नेकेट नहीं लिखना है इसको, आपको इसको लेफ्ट और राइट पैरेंथेसिस में आप इसको लिखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे बोलो देखो आपका ए माइनस बी और इनटू ई। यहाँ आपका देखो कायदे से ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये ऐसे लिखा जाना चाहिए लेकिन नहीं करते आजकल तो बिल्कुल हो गया, मुझे कोई बात नहीं सर क्या जा रहा है देखो ए स्क्वायर माइनस ये प्लस, क्योंकि माइनस वाला है तो माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है प्लस। ट्राइनोमियल आपका हमेशा पहुंचा देखेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम दिस। जब आप इसको आपका नाम देखो दिस राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी करेंगे इसको तो 64 किसका क्यूब होता है एग्जैक्टली तो ना 4 और n का क्यूब, इसका मतलब a की वैल्यू आपको 4 करना है। and 343 किसका क्यूब होता है 7 का। आर यू श्योर? नहीं पक्का जी? ठीक कह रही दीदी? 7 का क्यूब क्या होता है? अब लग रहा है डंडा बजाना पड़ेगा। अरे अंकल 7 7 जा 49 और 7 है 7 9 जा 63 28 34, इसलिए ये जरूरी है सर क्यूबिंग याद करना। लोग हमारे यहाँ के एक स्कूल की प्रिंसिपल कह रहे सर क्या जरूरत है इसकी, मैंने कहा जरूरत तो आपकी भी नहीं है मैम स्कूल में आने की, हम चला लेंगे स्कूल अगर हमें बुलाया तो, जरूरत है आज। सुनो दिस ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको 64 एन क्यूब माइनस 343 एन क्यूब को आपने ऐसे लिखा था, इसका मतलब है इसका मतलब ए लिखा था। अब आपका क्या होता है ए माइनस बी, तो दिस इज ए दिस इज बी, ए माइनस बी। अब क्यों बोलता हूं मैं स्क्वायर आपका ऐसे, अब ए स्क्वायर का मतलब देखो प्लस ए द वैल्यू ऑफ ए इज दिस, बी की वैल्यू आपका देखो एंड बी स्क्वायर इज ए। बेवकूफ थोड़ा था जिसने ये वाले ब्रैकेट बनाए या जिसने ये बॉड मास बनाए, इंटेलिजेंट होगा तभी तो उसने, और हम यूज ही नहीं करते। सुना 4 है माइनस 7 4 4 जा 60 m का स्क्वायर बिकॉज दिस स्क्वायर इज ए कंप्लीट ऑफ दिस 4 7 जा
28 mn you will write here, and 7 7 जा 49 and अब आप क्या करोगे? अगर इसको आपको रिवर्स में करना है, रिवर्स में करना है, तो देखो आपने ये लिखा, देखो 4n माइनस 7, इसके बाद पहले तो इसको लिख लीजिए 16m स्क्वायर और प्लस 28mn और प्लस 49n स्क्वायर, ये आपने किया। अब आप यहाँ फॉर्मूला जो यूज करेंगे, अब आप देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट बन जाता है देन इट विल बी आपका ए क्यू माइनस बी। इसमें तो देयर इज नो प्रॉब्लम, इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दीजिए ना। ये तो 16 है, इसको आप देखो 4n का स्क्वायर करेंगे। 28 को आप लिख सकते हैं, देखो 4 7 जा 28, 4 के साथ m लिख दीजिएगा इसके साथ, और ना देखो 7 49 n स्क्वायर को a, तो अब आपका a देखो माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी और प्लस बी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ a, फिर वही स्पेसिफिकेशन a इज इक्वल आपका देखो 4 है और b इज इक्वल आपका 6। तो किताबों की जरूरत क्या है? देखो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इसका क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपका आंसर है। उल्टा करना भी सीख लो, आपकी मैथमेटिक्स वैसे ही परफेक्ट हो जाएगा। ठीक छो?